हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। जो इंस्ट्रक्शन हमने कंप्लीट किए हैं, सबसे पहले डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, उसके बाद हमने अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें कॉल वाला पार्ट किया था, ठीक है। तो ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में हमारे पास रिटर्न इंस्ट्रक्शन या रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन, ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ये स्टैक ऑपरेशन में भी हमारे पास यूज आते हैं, तो हम उन्हीं के साथ इसको कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा स्टैक ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन। स्टैक ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले इसमें जो इंस्ट्रक्शन काम आएंगे उनके नाम लिख दीजिए, फिर वन बाय वन समझते हैं हम। SPHL, कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन, रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन, पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट STHL। इन सारे इंस्ट्रक्शन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्टैक होता क्या है उसको समझते हैं और फिर इनिशियलाइज करते हैं स्टैक को, ठीक है। ये लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं व्हाट इज स्टैक। स्टैक होता क्या है? स्टैक हमारे पास क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 16 एड्रेस लाइन होती है, ठीक है। 16 एड्रेस लाइन होती है, तो यहाँ पर टोटल एड्रेसिंग कैपेबिलिटी कितनी होती है? 2⁻16 64 KB या 65,536 एड्रेस हमारे पास होते हैं, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। 65,536 एड्रेस होते हैं। अब हमें क्या करना है, माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम देखिए जरा प्लीज। ये माइक्रो प्रोसेसर होता है और इससे कनेक्टेड होती है पेरिफेरल डिवाइसेस, दैट मीन्स इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। ये इनपुट, ये आउटपुट। इससे हमारे पास मेमोरी भी कनेक्ट होती है, लेकिन ये जो मेमोरी होती है ये कौन सी मेमोरी होती है? एक्सटर्नल मेमोरी होती है। इसका खुद का पार्ट नहीं होता है मेमोरी का, एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। अब हमेशा एक एफिशिएंट प्रोग्रामर क्या करता है, अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए अपने इंटरमीडिएट रिजल्ट को BCD, HL, एक्यूमुलेटर इन जनरल पर्पज रजिस्टर में स्टोर करता है, क्योंकि इनमें स्टोर कर देगा तो बस एक्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा। लेकिन ये बेचारी जनरल पर्पज रजिस्टर कितने बिट के है? 6 और 7, 7 × 8 56 बिट का डेटा कवर हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर है, इनका प्रोग्रामिंग के दौरान मेमोरी जो है फिल हो जाता है। अगर फुल हो गया तो अब प्रोग्रामर क्या करेगा, अपने इंटरमीडिएट रिजल्ट को कहाँ स्टोर करेगा? तो एक्सटर्नल मेमोरी में जाना तो बेवकूफ़ी है। पहले अपने खुद के अंदर देख लो कि क्या कोई जगह है जहाँ पे हम अपने इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर कर सके। तो प्रोग्रामिंग के दौरान क्या होता है कि ये सारे अगर रजिस्टर फुल हो गए और इंटरमीडिएट रिजल्ट को हमें स्टोर करना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल मेमोरी में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल मेमोरी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें ये जो प्रोसेस है वो डिलेड हो जाएगी या टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके लिए बस एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, DMA कंट्रोलर वगैरह सब लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास। तो हम कोशिश ये करें कि इंटरमीडिएट रिजल्ट को माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कहीं स्टोर करवा दें। तो भाई साहब 65,536 एड्रेस है, ये किस काम के हैं? प्रोग्राम होगा तो भी 20 लाइनों का होगा, 100 लाइनों का होगा, 150 लाइनों का होगा, 200 लाइन का होगा, मतलब 200 एड्रेस कवर कर देगा, 500 एड्रेस कवर कर देगा। लेकिन यहाँ तो 65,536 एड्रेस है, इनका क्या करोगे? तो हम क्या करें, इंटरमीडिएट जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको एक्सटर्नल मेमोरी में नहीं भेजते हैं, एक अलग हम एड्रेस लाइन को डिफाइन करेंगे, एड्रेस को डिफाइन कर लेते हैं कि जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है उन सारे माइक्रो प्रोसेसर के एड्रेस पे हम स्टोर करा देते हैं। उस सेपरेट पार्ट जो मेमोरी का है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं।
और स्टैक के एड्रेस को जो पॉइंट करता है उसको बोलते हैं स्टैक पॉइंटर। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई प्रोग्राम आपने किया स्टार्ट 2000H से और चला आपके पास 3000H तक, ठीक है, ज़्यादा लंबाई चल गया, लेकिन उसके इंटरमीडिएट रिजल्ट बहुत ज़्यादा हो गए, तो आप क्या करो 6000H या 4000H, आपकी इच्छा है, वहाँ से स्टैक को डिफाइन कर लो, इंटरमीडिएट रिजल्ट को वहाँ जाके स्टोर कर लो भाई साहब। तो वहाँ जाके स्टोर कर लोगे तो हमारे लिए सहूलियत रहेगी, उनको हम जल्दी भी वापस ला सकते हैं ऑन द रिक्वायरमेंट। तो प्रोसेस फास्ट होना ज़रूरी है किसी भी डिवाइस में। आजकल मैं आपको बोलूं कि आप एक मोबाइल खरीदते हो, तो अगर आप मान लो कॉल पे क्लिक करते हो या फिर आप कोई भी चीज़ पे क्लिक करते हो, अगर वो ओपन होने में 10 सेकंड का टाइम लेगी तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बेकार एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी कोई भी डिजिटल डिवाइस है वो फास्ट काम करे। वो फास्ट तभी काम करेगी जब उसका इंटरनल जो प्रोसेस होगा वो फास्ट होगा। उसी को हम डिसाइड करते हैं इन सब छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि माइक्रो प्रोसेसर भी क्या है, एक तरह के हमारे पास प्रोसेसर ही है, मोबाइल का प्रोसेसर अलग हो जाएगा और हमारे पास कंप्यूटर का प्रोसेसर अलग हो जाएगा, ये भी एक प्रोसेसर है। इसमें भी हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लानी है या इस तरह से हमें प्रोसेस करना है कि ऑपरेशन फास्ट हो। तो हम क्या करें, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टैक मेमोरी में स्टोर करा देते हैं और उस मेमोरी के एड्रेस लोकेशन को जो पॉइंट आउट करता है उसको स्टैक पॉइंटर बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि स्टैक की जरूरत क्यों है, ठीक है। पहले ये लिख दीजिए, डायग्राम बना लीजिए और लिख दीजिएगा प्लीज फटाफट। स्टेटमेंट लिखिए, व्हेन प्रोग्रामर realized the shortage of memory to store the intermediate results, मेमोरी कौन सी? इंटरनल वाली। to store the intermediate results, then programmer define a separate part of read write memory at particular address location This memory is called stack memory. In this memory, intermediate results store in general purpose register are moved to the stack memory and when it is required to get that data stored in stack memory can also be moved back to general purpose registers। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैक को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। हमें मशीन को कैसे पता चलेगा कि भाई साहब उस एड्रेस पे जाके हमें क्या करना है, डेटा को स्टोर करना है। तो पहले क्या करें, हम इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टैक कर देते हैं। मतलब प्रोग्राम को बता देगा कि भाई साहब अगर आपको इंटरमीडिएट रिजल्ट की कमी पड़ेगी तो आप उस एड्रेस पे जाके अपना डेटा स्टोर कर लेना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टैक। तो इनिशियलाइज कर लेते हैं स्टैक को। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, हाउ टू इनिशियलाइज द स्टैक। हाउ टू initialize the stack।
स्टैक को कैसे इनिशियलाइज करें। तो इसके दो तरीके हैं, देखो ज़रा प्लीज़, ठीक है। इसके एक तो डायरेक्ट वे है और एक है हमारे पास इनडायरेक्ट वे। ठीक, डायरेक्ट वे में क्या करना है, जैसे LXI SP 16 बिट डेटा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपने लिख दिया LXI SP 6000H। तो रियलिटी में ये तो हमारे पास क्या है, डेटा की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो किस में कॉपी हो जाएगा, स्टैक पॉइंटर में लोड हो जाएगा। स्टैक पॉइंटर में लोड हो जाएगा, इसका मतलब स्टैक पॉइंटर के पास कौन सा एड्रेस आ जाएगा, 6000H का एड्रेस आ जाएगा। स्टैक पॉइंटर एड्रेस इज 6000H। इसका मतलब ये है कि हमने प्रोग्रामर को बता दिया या प्रोग्राम को बता दिया कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगी इस 6000H पे जाना और अपना इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर कर देना। दूसरा तरीका LXI H डेटा 16 बिट, इसका मतलब जो भी डेटा है आपके पास वो आप इसमें स्टोर कर दो। उसके बाद आपके पास SPHL ये अप्लाई करना है। एग्जांपल ले LXI H 6000H। अब क्या होगा, ये 6000H जो है ना, पहले HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट क्या बन जाएगा, H और L 60H हायर ऑर्डर बाइट, लोअर ऑर्डर बाइट 00H हो गया, ये इसमें स्टोर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, SPHL इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। SPHL इंस्ट्रक्शन क्या करता है, HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट को मूव करता है किधर, स्टैक पॉइंटर में। तो बात तो वही आ गई कि हमने क्या किया था, यहाँ पे डायरेक्टली स्टैक पॉइंटर को ही एड्रेस दे दिया था। अब यहाँ पे पहले HL रजिस्टर पेयर को जो एड्रेस दो और उसके बाद उसको कॉपी कर लो SPHL में। तो यहाँ पे हमारा पहला इंस्ट्रक्शन क्या आ गया, पहला इंस्ट्रक्शन आ गया SPHL। SPHL क्या होता है, SPHL विल मूव द कंटेंट ऑफ HL रजिस्टर पेयर इनटू द स्टैक पॉइंटर, ठीक है। 1 बाइट का होगा कंटेंट, किसका किस में मूव कर रहा है, HL रजिस्टर पेयर का किस में, स्टैक पॉइंटर में। मतलब दोनों रजिस्टर के बीच में मूवमेंट हो रहा है तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। ये हमें बातें ध्यान रखनी है। तो SPHL में लिख दीजिएगा प्लीज़, वीडियो पॉज करके ये पहले पूरा लिखिएगा, उसके बाद SPHL लिखिएगा। SPHL में लिखिए, दिस इंस्ट्रक्शन विल मूव द कंटेंट ऑफ HL register pair into the stack pointer. It is 1 byte instruction. It has register addressing mode. ठीक है, ये हो गया हमारे पास, लिख दीजिए इसको। अब देखिए भाई साहब ज़रा, कुल मिला के बात ये है कि स्टैक को हमने डिफाइन तो कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया कि हाँ यहाँ जाके मेमोरी को हमें डेटा स्टोर करना है। लेकिन ऐसे कोई जादू थोड़ी है कि भाई तू चला जा, डेटा कोई भी चला जाएगा। ऐसे थोड़ी होगा कि भाई तू चला जा, किसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी कि हमें डेटा वहाँ ज़बरदस्ती भेजना पड़ेगा। ज़बरदस्ती भेजना पड़ेगा मतलब पुश इंस्ट्रक्शन, और ज़बरदस्ती लाना पड़ेगा वापस मतलब पॉप इंस्ट्रक्शन। तो अगला हमारा टॉपिक जो है पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन को हम डिस्कस करेंगे, कैसे डेटा हम जो है इंटरमीडिएट रिजल्ट जो है किसी भी रजिस्टर के, जनरल पर्पज़ रजिस्टर के डेटा को हम कैसे भेजते हैं स्टैक जो पॉइंटर है वहाँ पे, और स्टैक मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं पुश इंस्ट्रक्शन के थ्रू, और वापस कैसे लाते हैं पॉप इंस्ट्रक्शन के थ्रू, ये देखना है। तो हेडिंग लगाइएगा पुश इंस्ट्रक्शन। पुश इंस्ट्रक्शन पुश इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, इंटरमीडिएट जनरल पर्पज रजिस्टर के डेटा को स्टैक मेमोरी में स्टोर करेगा। पहले इतना लिख दो, फिर डिटेल से डिस्कस करते हैं। लिखिए जरा, दिस इंस्ट्रक्शन विल मूव द
content of general purpose registers into the stack memory when it is required, जब जरूरत होती है तब। ठीक, तो ये पुश इंस्ट्रक्शन जो है वो दो टाइप का होता है। एक तो हमारे पास होता है पुश आरपी, मतलब रजिस्टर पेयर के कंटेंट को पुश करता है, या पुश पीएसडब्ल्यू, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। हमने बताया था प्रोग्राम स्टेटस वर्ड किसको शो करता है, ए और एफ को। मतलब पहला जो हमारे पास रजिस्टर है वो स्टोर एक्यूमुलेटर के रिजल्ट को स्टोर करेगा, और एफ फ्लैग रजिस्टर होगा वो एक्यूमुलेटर के स्टेटस को बताएगा। तो पीएसडब्ल्यू प्रोग्राम स्टेटस वर्ड ये हमें ये बताता है। ठीक है, तो दो टाइप के हमारे पास पुश इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले पुश आरपी समझ लेते हैं। ठीक है, पुश आरपी हम क्या करें, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। पुश बी, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है। तो बिफोर एग्जीक्यूशन हम कुछ डेटा मान लेते हैं कि किस में क्या स्टोर था। AF BC DE HL ये स्टोर है। ठीक है, मान लो इनमें स्टोर है 10H 11H 12H 13H, ऐसे रैंडमली मान रहे 14H 15H 16H 17H। ठीक है, अब मान लो आपको क्या करना है कि पुश बी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, पुश बी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया। ठीक है, पुश बी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करोगे, क्या स्टेप्स होंगे देखना ध्यान से। स्टेप फर्स्ट ये होगा कि इनिशियली स्टैक पॉइंटर की पोजीशन क्या होगी इनिशियली। तो पुश बी इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैक पॉइंटर को डिफाइन करना पड़ेगा। स्टैक पॉइंटर को डिफाइन करना पड़ेगा लेट LXI SP 6000H। इस मेमोरी पे आपने इसको स्टैक पॉइंटर को डिफाइन कर लिया, और उसके बाद आपने लिख दिया पुश बी। ठीक है, मतलब BC रजिस्टर पेयर के कंटेंट को ये क्या करेगा, स्टैक मेमोरी में स्टोर करेगा। पुश आरपी मतलब ये जो है, आरपी मतलब कौन सा रजिस्टर पेयर होगा, BC रजिस्टर पेयर। इसी रजिस्टर पेयर के कंटेंट को ये स्टोर करेगा स्टैक मेमोरी में। कैसे स्टोर करेगा वही हमें डेप्थ लेवल पे चेक करना है। इनिशियली क्या था, इनिशियली हमने स्टैक पॉइंटर को डिफाइन कर लिया। स्टैक पॉइंटर को डिफाइन करते हैं 6000H। सबसे पहले स्टैक पॉइंटर क्या करता है, इसकी तरफ पॉइंट करके बैठता है। ठीक है, पॉइंट करता हुआ रहता है किस मेमोरी लोकेशन पे, 6000H पे। ठीक है, अब इसके पहले कौन सी मेमोरी होगी, 5FFH। इसके पहले 5FFEH। इसके पहले 5FFDH, ये मेमोरी होगी। ठीक है, ये हमने बताया था आपको स्टैक पॉइंटर जो है या स्टैक मेमोरी किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर आपने प्रीवियसली नहीं लिखा है तो आप ध्यान दीजिएगा, ये LIFO प्रिंसिपल पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब आपको कैसे बताया था कि स्टैक मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर होता है। जैसे प्लेट रखते हैं, एक प्लेट रख दी, उसके ऊपर दूसरी प्लेट, फिर तीसरी प्लेट, फिर चौथी प्लेट, फिर पांचवी प्लेट। तो इस तरह से हम प्लेट रखते जाते हैं, उस तरह से हमारे पास डेटा स्टोर होता जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एड्रेस लोकेशन है स्टैक मेमोरी की, वो आगे फॉरवर्ड मूव नहीं करेगी, हमारे पास किधर मूव करेगी, बैकवर्ड मूव करेगी। पॉइंट टू बी नोटेड, ये ध्यान रखना है आपको। कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास जैसे प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम चलता है, तो वहां पे तो हमारे पास मेमोरी की लोकेशन कैसे, मेमोरी एड्रेस की लोकेशन आगे फॉरवर्ड मूव करती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बैकवर्ड मूव करेगी। ठीक है, कैसे देखना, ये तो इनिशियली हमारे पास ये था, स्टैक पॉइंटर को हमने डिफाइन कर लिया। अब स्टेप सेकेंड, ठीक है, स्टैक सेकेंड क्या होगा, स्टैक इज डिक्रीज बाई 1। अगर आपने पुश बी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दिया तो क्या होगा, सबसे पहले स्टैक अपने एक एड्रेस लोकेशन से डिक्रीज होगी। स्टैक इज डिक्रीज्ड बाई 1। ध्यान से सुनिएगा, यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि इसमें प्रोसेस कैसे होती है। एंड स्टोर द हायर ऑर्डर बाइट।
हायर ऑर्डर बाइट। अब आप बताओ BC रजिस्टर पेयर में हायर ऑर्डर बाइट क्या है? 1213H। ठीक है, ये हायर ऑर्डर बाइट है, ये लोअर ऑर्डर बाइट है। फर्स्ट वाली हायर ऑर्डर बाइट होती है, सेकंड वाली लोअर ऑर्डर बाइट। ठीक बात। तो यहाँ पर स्टैक इज डिक्रीज बाय 1 एंड रिजल्ट इज स्टोर द हायर ऑर्डर बाइट। अब हमारे पास सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेप में आप देखना, $6000H, यहाँ पे था 5FFEH, यहाँ पे 5FF सॉरी FH 5FFD। अब स्टैक पॉइंटर जो है क्या लिखा? स्टैक इज डिक्रीज बाय 1, तो ये डिक्रीज बाय 1 मतलब एक पॉइंटर से क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। उसके बाद हायर ऑर्डर बाइट को स्टोर कर देता है, 1 to H को यहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है। ये हो गया स्टेप सेकंड। ठीक है, उसके बाद स्टेप थर्ड, फिर क्या होता है? ये सब किसके लिए हो रहा है? पुश इंस्ट्रक्शन के लिए। ध्यान दीजिएगा, स्टैक इज अगेन डिक्रीज बाय 1, and store the lower order byte, lower order byte। ठीक है, लोअर ऑर्डर बाइट को स्टोर कर देगा। ठीक है, तो स्टेप 3 का डायग्राम हम यहाँ बना देते हैं ताकि आपको विजिबल रहे। ये स्टेप 2 में नहीं है, स्टेप 3 में ध्यान दीजिएगा प्लीज़, है ना। इसके नीचे बनाना है, हमारे पास स्पेस नहीं है तो इसलिए उधर बना रहे हैं। 6000H, 5FFH, 5FFEH, 5FFDH। कुल मिला के स्टैक फिर क्या करेगा? 1 से डिक्रीज होगा और इस बार कौन से को स्टोर करेगा? लोअर ऑर्डर बाइट को। लोअर ऑर्डर बाइट मतलब 13H। 12H तो पहले से ही स्टोर था, 12H पहले से ही स्टोर था। अब किसको स्टोर कर देगा? 13H। अब बताओ मैं स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट आउट कर रहा है? किस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है? 5FFEH। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन जाता है? ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि स्टैक पॉइंटर जो है इनिशियली 6000H को पॉइंट आउट कर रहा है, किसको? 6000H को। एक बार पुश इंस्ट्रक्शन आपको रन किया जाता है या एग्जीक्यूट किया जाता है, अब स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट आउट करेगा? तो आप क्या करना, 6000 में से 2 घटा दीजिए। 6000 में से अगर 2 घटाओगे तो क्या होगा? क्योंकि ये स्टैक पॉइंटर जो है एक बार डिक्रीज होगा, हायर बाइट को स्टोर करेगा, फिर डिक्रीज होगा, लोअर बाइट को स्टोर करेगा। इसका मतलब 2 बार तो डिक्रीमेंट होगा। 6000 में 2 घटाओगे, 2 कैसे माइनस करोगे? तो हम क्या लेते हैं? कैरी लेते हैं। कैरी लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कैरी कैसे आती है। हमने जोड़ बाकी सीखा है ना। अगर आप डिवीज़न करना या सब्ट्रैक्शन करना सीखे हो लोअर स्टैंडर्ड में, तो आप जब यहाँ से कैरी लेते हो तो 10 आता है ना, फिर एक यहाँ कितना रह जाता है? 9 रह जाता है, फिर 10 यहाँ चला जाता है, फिर यहाँ 9 रह जाता है और यहाँ 10। तो वहाँ डेसिमल के बेस पे हम कैरी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें किसके बेस पे लेनी है? हेक्साडेसिमल के बेस पे। तो कैरी कितनी आएगी? 16। 16 में से 1 चला जाएगा मतलब 15। 15 को क्या लिखोगे? F। फिर 15 और यहाँ पे 16। 16 में से 2 चला जाएगा, कितना होगा? 14। 14 को क्या लिखते हो बताओ? 14 को आप लिखोगे E। तो यहाँ पे E, F, F और यहाँ पे आपने कैरी ले लेते तो क्या बच गया था? 5FFEH को ये हमें शो कर रहा होगा मेमोरी लोकेशन को। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, देख लो आप कैसे बनेगा। आप नोट करके लिख सकते हो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? कि इनिशियली इन ए प्रोग्राम स्टैक पॉइंटर इज शोइंग द लोकेशन ऑफ 6000H and push instruction is executed one time, what will be the address stack pointer location? तो स्टैक पॉइंटर की लोकेशन क्या होगी? उसमें से आपको पता है कि 2 बार डिक्रीमेंट होगा तो 2 घटा दीजिए। पुश इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड 3 टाइम्स, कितनी बार डिक्रीमेंट होगा? 6 बार। तो 6 घटा दीजिए भाई साहब, कौन सी बड़ी बात है? इसमें से 6 घटा दीजिए, 16 में से 6 चला गया, 10 मतलब A।
5FFA ये लोकेशन आ जाएगी। इसमें क्या करना है, ज़्यादा सोचना थोड़ी, इसे घटा दीजिए बस हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कंसेप्ट कि हमारे पास स्टैक पॉइंटर की लोकेशन किस तरह से वेरी हो रही है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्टोर रिजल्ट, ठीक है। उसी तरह हमने बोला था पुश इंस्ट्रक्शन जो है 2 टाइप के होते हैं। दूसरा आप दूसरा भी समझ सकते हो, जैसे इस बार हम दूसरा समझ लेते हैं पुश PSW, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके ये पूरा लिख दीजिएगा, उसके बाद पुश PSW लिखिएगा, ठीक है। पुश PSW हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। फिर पुश PSW का मतलब ये है कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का जो डेटा होगा वो स्टोर होगा। इस बार प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या होता है, A और F का डेटा, A और F का डेटा। A क्या है 10H और ये क्या है 11H, ठीक है। क्या होगा, इनिशियली कुछ नहीं होगा, ये यहीं पे पॉइंट आउट कर रहा है, यहीं से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। अब क्या करेगा, स्टैक इज डिक्रीज बाई 1 एंड स्टोर द हायर ऑर्डर बाइट इन स्टैक जो है 1 बिट बाइट से डिक्रीज हुई और हायर ऑर्डर बाइट क्या है 10H को इसमें स्टोर कर दिया। फिर क्या होगा, स्टैक इज अगेन डिक्रीज बाई 1, फिर स्टोर द लोअर ऑर्डर बाइट। 10H यहाँ पे स्टोर था, 11H यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा। बस बात वही है, पुश RP करो या पुश PSW करो, बात तो वही है, ठीक है। बस पुश RP जो है यहाँ पे अप्लाई है, पुश B, पुश D, पुश H, ठीक है। ये तीनों हमारे पास रजिस्टर पेयर के हैं और यहाँ पर PSW का हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो टेबल का डेटा है वो कैसे भी हम अपनी इच्छा से सारा का सारा कहाँ भेज सकते हैं, स्टैक मेमोरी में भेज सकते हैं। अब पुश H होता तो इसका मतलब क्या होता है, HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट जो है स्टैक मेमोरी में स्टोर हो जाता। बहुत ईजी है, ठीक है। अगला समझेंगे पॉप इंस्ट्रक्शन कि भाई साहब अब मान लो कि हम प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे थे और बीच में ज़रूरत पड़ गई कि अरे यार BC रजिस्टर पेयर का डेटा हमने वहाँ भेजा था, वापस लाओ यार, उसको ज़रूरत पड़ गई। तो हम कहीं पर ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम क्या करेंगे, उस डेटा को वापस लेके आएंगे पॉप इंस्ट्रक्शन के थ्रू, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हम अगला समझेंगे पॉप इंस्ट्रक्शन। लिख दीजिएगा प्लीज़, पॉप इंस्ट्रक्शन। पॉप इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ PSW, सॉरी पुश इंस्ट्रक्शन। पॉप RP और पॉप PSW। पॉप RP यहाँ पे पॉप BC रजिस्टर पेयर के डेटा को हमने भेजा था, वापस लिख देते हैं इसको। 12H था यहाँ पे 13H था, ये था ऐसा है ना, हमने स्टोर कर दिया था। अब रिवर्स प्रोसेस पॉप इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ पुश इंस्ट्रक्शन। ये लिखना है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या होगा, आप समझिए जरा। आपने क्या किया, जो प्लेट्स है उनको कैसे स्टोर किया, सबसे पहले नीचे वाली प्लेट, फिर ऊपर रखते गए, इस तरह से प्लेट्स रखते गए, ठीक है। जब प्लेट्स रखते गए तो सब, अगर आपको प्लेट हटानी है, वापस लानी है, ठीक है, तो ऐसे थोड़ी है कि नीचे वाली पहले ले आएंगे, जिसको पहले रखा उसको पहले ले आओगे, ऐसे तो सारी गिर जाएगी, टूट जाएगी। तो हमें क्या करना है, ऊपर वाली प्लेट को पहले हटाना है, ठीक, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, इस तरह से जो सबसे लास्ट में आई थी उसको पहले लेके जाना है, ठीक है। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता था, LIFO प्रिंसिपल पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी सबसे लास्ट में आएगा डेटा उसको पहले लेके जाएंगे। लास्ट में क्या आया था, लास्ट में तो 13H आया था, तो उसको पहले लोअर ऑर्डर बाइट जो है वो वापस C रजिस्टर में सबसे पहले आएगी। फिर क्या होगा, उल्टा प्रोसेस है, ये स्टोर हुआ था, सबसे लास्ट में क्या हुआ, डेटा स्टोर हुआ, तो मूव द डेटा लोअर ऑर्डर बाइट इनटू द C रजिस्टर, स्टैक इज इंक्रीज बाई 1। उल्टा चलो, इसके बाद क्या था, स्टैक इज डिक्रीज था तो स्टैक इज इंक्रीज बाई 1। फिर क्या होगा, स्टैक इंक्रीज हो गई, फिर स्टोर द हायर ऑर्डर बाइट, ठीक है, वापस, एंड स्टैक इज इंक्रीज बाई 1, वापस यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास स्टेप्स होंगे पॉप इंस्ट्रक्शन में। तो देखो जरा प्लीज यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे स्टेप फर्स्ट इनिशियली यहाँ पे हम क्या करें, जो लास्ट वाला है उसको पहले लिख देते हैं 13H 12H, और यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है स्टैक पॉइंटर, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या होगा, अब हमें ये समझना है कि हमारा डेटा जो है
वो स्टोर है और उसको वापस लेके जाना है। इनिशियली ये था, ठीक है। अब क्या होगा स्टेप सेकंड में, स्टैक इज इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज नहीं, पहले लोअर ऑर्डर बाइट को स्टोर करोगे, स्टोर द रिजल्ट, स्टोर द लोअर ऑर्डर बाइट, ठीक है। लोअर ऑर्डर बाइट को किस में वापस सी रजिस्टर में लाएंगे, ठीक है। पुश यहाँ पे कौन सा, सॉरी पॉप बी कर रहे हैं, तो बीसी रजिस्टर पेयर का डेटा वापस ला रहे हैं, ठीक है। बीसी रजिस्टर पेयर का डेटा वापस ला रहे हैं, देखिए जरा। तो सबसे पहले लोअर ऑर्डर बाइट आ गई, स्टोर हो गई, एंड स्टैक इज इंक्रीज्ड बाय 1, स्टैक इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो कुल मिला के बाद ये है कि हमने क्या किया, स्टैक को 1 से इंक्रीज कर दिया। वन 3H 1 2H, ठीक है। ये जो है 1 3H को हमने वापस भेज दिया और स्टैक जो है वो इंक्रीज होके कहाँ आ गई, 5FFD, ये पूरा लिख देते हैं पहले, 5FFF 6000H, ठीक है। पहले कहाँ थे, यहाँ पे स्टैक जो है लोअर ऑर्डर बाइट को स्टोर कर लिया हमने 1 3H में वापस, उसके बाद स्टैक इंक्रीज होके यहाँ आ गई, ठीक है। अब क्या बचा, 1 2H बचा हमारे पास। फिर क्या होगा आप बताओ, स्टोर द हायर ऑर्डर बाइट, पूरी रिवर्स प्रोसेस है पुश की, स्टोर द हायर ऑर्डर बाइट and stack is increased by 1, is increased by 1, 1 से इंक्रीज हो जाएगी। क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे बन जाएगा, अब हमारे पास यहाँ पे 6000H 5FFH 5FFEH 5FFD, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 12H यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और स्टैक पॉइंटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 1 से। तो इस तरह से हमारे पास पॉप इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप पॉप इंस्ट्रक्शन को 2 तरीके से कर सकते हो, रजिस्टर पेयर के कंटेंट के लिए और PSW के कंटेंट के लिए, 2 तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो जस्ट आपको इतना ही समझना है कि पुश इंस्ट्रक्शन का रिवर्स प्रोसेस करना आपके पास यहाँ पर पॉप इंस्ट्रक्शन में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, वो इस तरह से बनेगा कि आपके पास पॉप इंस्ट्रक्शन 2 बार अगर एग्जीक्यूट कर दिया जाए तो स्टैक पॉइंटर का एड्रेस कहाँ होगा, तो आप यहाँ पे पॉप इंस्ट्रक्शन में फॉरवर्ड मूव किया जाता है, आगे मूव किया जाता है, और पुश इंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, बैकवर्ड मूव करते हैं एड्रेस लोकेशन के लिए। तो बिल्कुल इसको शांत दिमाग से पूरा रिवाइज कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले वीडियो में।